तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक नहीं बल्कि दो बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम वाज द फादर ऑफ बनी इसराइल, बट इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर समझा जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं, इवन यहूदी भी इस बात को मानते हैं। तो इन्हीं की किताब तौरात के मुताबिक फलस्तीन पर सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबों का भी हक है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल डेजर्ट में रहने के बाद आखिर बनी इसराइल ने यूशा जाशुआ की लीडरशिप में फलस्तीन को फतह कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये सिटी इनके हाथ से दोबारा निकल गई और फिर अगले 300 साल तक बनी इसराइल इस सिटी को दोबारा हासिल नहीं कर सके। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल ने दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में इस सिटी जेरूसलम को दोबारा फतह कर लिया और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली दफा अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेंपल बनाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन 400 साल बाद बैबिलोन इराक में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नसर ने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए फलस्तीन पर हमला कर दिया।